हेलो वीवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ सब अच्छे ही होंगे। पहली वीडियो में हमने यहाँ तक पढ़ा था, ये देशों का स्थान है ये, और इससे आगे का पढ़ते हैं। आप सब लोग हमारी वीडियो देखते हैं, हमारी वीडियो को पसंद करते हैं, तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। आप सबसे विनती है। और मुझे इतनी अच्छी वीडियो नहीं बनानी आती है, उसके लिए समझ आती है, एक कोशिश कर रही हूँ बस, अगर सफल हुई तो, कि ये पूरी आपको मनुस्मृति में पढ़ के सुना सकूँ, आपके साथ मेरे साथ अध्ययन कर सको इसका। तो शुरू करते हैं। संसार के समस्त मानव अपने चरित्र और कर्मों के लिए इन देशों ब्रह्मावर्त, कुरुक्षेत्र, मत्स्य, पांचाल और शूरसेनक में जन्मे ब्राह्मण से शिक्षा लें। भाव यह है कि इन देशों में रहने वाले ब्राह्मण का जीवन वैदिक शिक्षा के अनुसार सर्वथा पवित्र एवं आदर्श होता है, इसलिए उनका आचरण विश्व के सभी लोगों के लिए अनुकरणीय है। ऐसा मानव मनोविज्ञान के अनुसार भी स्वाभाविक है, क्योंकि ये समाज में ऐसा चलन है कि श्रेष्ठ व्यक्तियों का अनुकरण सामान्य लोगों द्वारा किया जाता है। हिमालय और विंध्याचल के बीच सरस्वती नदी के पूर्व में तथा प्रयाग के पश्चिम में जो देश स्थित है उसका नाम मध्य देश है। पूर्वी समुद्र से पश्चिमी समुद्र तक और उन्हीं दोनों पर्वतों हिमालय तथा विंध्याचल के मध्य स्थित प्रदेश को विद्वज्जन आर्यावर्त अर्थात आर्यों का आवर्त निवास कहते हैं, जहाँ पर काला मृग हिरण अपने स्वभाववश ही स्वच्छंद विचरण करता है, अर्थात उसे कहीं से पकड़कर नहीं लाया गया है, वरन वह स्वेच्छा से घूमता रहता है। वह यज्ञ की पवित्र यज्ञ भूमि है। इससे आगे की भूमि में मलेच्छों का निवास है। कुछ टीकाकारों ने कृष्णसार काला हिरण को ऐसा हिरण बताया है जिसकी चमड़ी अत्यधिक यज्ञों के उठते हुए धुएं के कारण काली हो गई हो। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य द्विजाति को चाहिए कि वे ब्रह्मावर्त, कुरुक्षेत्र, मत्स्य, पांचाल, शूरसेनक, मध्य देश, आर्यावर्त यज्ञ देशों में से किसी भी एक देश में निवास करने का प्रयत्न करें। शूद्रों को जहाँ भी जीविका के साधन मिले वहाँ रहें। निवास के संबंध में मनुस्मृति में द्विजजनों को जो निर्देश दिया गया है उसके पीछे यह मनोवैज्ञानिक तथ्य छिपा है कि मनुष्य के चरित्र पर उसके वातावरण तथा परिस्थितियों का बहुत प्रभाव पड़ता है। चूँकि ऊपर बताए गए देशों व उस काल में सात्विक वातावरण तथा परिस्थितियाँ थीं और द्विजजन भी धर्मानुरागी होते थे, अतः उनके लिए वे ही प्रदेश निवास हेतु श्रेष्ठ थे। ऋषियों, मैंने आप लोगों से धर्म के कारण तथा पूरे संसार की उत्पत्ति का विवरण संक्षेप में कहा। अब आप वर्ण धर्मों, नंबर 1 वर्ण धर्म, नंबर 2 आश्रम धर्म, नंबर 3 वर्णाश्रम धर्म, 3 गौण धर्म, नैमित्तिक धर्म 4 को ध्यान से सुनिए। वो क्या है? ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों को अपना शरीर सांसारिक एवं आध्यात्मिक दृष्टि से पवित्र बनाने के लिए गर्भाधान, जातकर्म तथा नामकरण आदि सभी संस्कार वैदिक विधि विधान से करने चाहिए। मानव शरीर की रचना स्त्री के रज तथा पुरुष के वीर्य के मिश्रण से होती है।
उसका विकास स्त्री के गर्भाशय में होता है। द्विजों के वीर्य और गर्भ से उत्पन्न दोषों को गर्भ शुद्धिकारक हवन, चूड़ाकरण यानी मुंडन और यज्ञोपवीत संस्कार नष्ट कर देते हैं। वेदों और उपनिषदों आदि प्रामाणिक धर्म ग्रंथों के अध्ययन से, सत्य बोलने से, भौतिक पदार्थों का संकलन नहीं करने से, आध्यात्मिक साधना के व्रतों का पालन करने से, नित्य पूजा अर्चन करने से, पुत्र उत्पन्न करने से, गृहस्थाश्रम का पालन करने से, पर्वों पर किए जाने वाले यज्ञों से तथा विशेष अवसरों पर आयोजित होने वाले बड़े बड़े यज्ञों जैसे अश्वमेध, याजसूर्य आदि महायज्ञ को करने से यह शरीर ब्रह्म प्राप्ति के योग्य बनता है। इस प्रकार शरीर तथा मनोमस्तिष्क को शुद्ध एवं पवित्र बनाने के लिए 2 उपाय बताए गए हैं। एक वैदिक संस्कार, दूसरा स्वाध्याय व्रत आदि। जातक के जन्म लेने पर नाल काटने से पूर्व जात कर्म संस्कार किया जाता है। आज के लिए बस इतना ही, बाकी आगे दूसरी वीडियो में। लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।